ठीक है, फिर से ऐसे ही फ़ोन को मूवी मोड में डाल दीजिए। देखिए ई सर्विसेज या कैटेगरीज ऑफ इसके अंडर भी पढ़ेंगे। कैटेगरीज क्या है इनके, मीनिंग ऑफ ई सर्विसेज। तो ई सर्विसेज भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए, लेकिन उसका मेन पार्ट ये है। क्लियर हो गया सबको? इसीलिए हम क्या किए, साथ में उसको अटैच कर दिए ताकि आप देख पाए इससे पहले जो हम लोग क्लास में पढ़े थे वो क्या था, और यहाँ पे क्या, ये मेन आंसर के तौर पे। क्लियर है सबको? ठीक है, ये डिटेल वाला करके है और ये ब्रॉडर आंसर है, मतलब ये उसको इंक्लूड कर लिया उसके अंदर। जैसे वहाँ पे हम लोग किए थे तो जो हमको याद है पहले ई गवर्नमेंट सर्विसेज वाला पढ़ रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ से इंफॉर्मेशन, वो ब्रॉडर कैटेगरी, मतलब बड़ा कैटेगरी क्या है, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। ठीक है, तो ये मेन आंसर है आपका। ठीक है, क्लियर सबको? ई सर्विसेज फुल फॉर्म क्या हो गया इसका, इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। ठीक है, ऐसा सर्विसेज है जो डिलीवर और एक्सेस हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू द इंटरनेट यूजिंग वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन। तो जैसे अभी वेब इनेबल्ड सर्विस पढ़े थे तो उसमें भी तो चाहिए ना मोबाइल या वेबसाइट, उसमें भी इसी तरह का था। पर अंतर क्या है वो देखेंगे अभी हम लोग, डिफरेंस क्या है आखिर, कि वेब इनेबल्ड भी बोल रहे हैं और इंटरनेट ई सर्विसेज भी बोल रहे हैं, तो अंतर क्या है दोनों में तो देखेंगे अभी। ठीक है, बड़ा अंतर आएगा। अनलाइक फिजिकल सर्विसेज, ई सर्विसेज क्या है, लार्जली इंटेंजिबल है, डिजिटल है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। मतलब आपका डिजिट ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं, है ना। इंटेंजिबल क्या होता है, जिसको हम लोग छू नहीं सकते हैं, है ना, देख मतलब डायरेक्टली उसको फील ऐसे करके पकड़ के नहीं देख सकते, है ना। तो दो तरह की चीज होता है ना, हम लोग बोलते हैं ना मूर्त और अमूर्त, टेंजिबल और इनटेंजिबल। ठीक है, जैसे ये बेंच क्या है, टेंजिबल की इनटेंजिबल, है ना, मूर्त है, टेंजिबल है। क्लियर हो गया आप सबको? ठीक है, तो डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं इसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। फॉर्मिंग एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स। कैटेगरीज देखिए इसका, फिर से पहला आया इंफॉर्मेशन सर्विसेज। तो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग को इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑनलाइन मेन वर्ड है ना। ठीक है, मेन वर्ड क्या है इसमें, ऑनलाइन है। एग्जाम्पल्स में देखिए ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल, डिजिटल लाइब्रेरी, जैसा अभी हम लोग देखे थे वही सब ये है। ठीक है, फिर हेल्प करता है कंज्यूमर को एक्सेस इन्फॉर्मेशन इंस्टेंटली फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए एंटरटेनमेंट सर्विसेज। एंटरटेनमेंट में जैसे अभी हम लोग देखे है ना, आराम के समय या कंफर्टेबल पोजीशन में है, कोई दूसरा कुछ अर्जेंट वर्क नहीं है, तो हम लोग जैसे मूवी प्ले कर लिए, म्यूजिक पोर्टल्स में चले गए, इसमें अगर ऑनलाइन गेम्स मैगजीन्स इसमें हो गया। ये सर्विस these services offer on demand access without the need for physical media। जैसे हम बोले ना VCR या CD प्लेयर का जरूरत नहीं है। पहले का आप मूवी देखिएगा तो उस समय बहुत प्रचलित था ये CD प्लेयर, यहाँ पे ऐसे टांग लिए, उसी के अंदर CD है और ऐसे। आजकल लेकिन कोई ऐसे लेकर घूमेंगे, कितना पुराना जमाना में है ना। लेकिन पहले क्या था, वो एक समय का वो ट्रेंड था, क्योंकि उससे पहले वो नहीं था, है ना। सिंपल एग्जांपल देखिए, ईयर बैंड वाला वो आता है ना, ईयरफोन बैंड पूरा रहता है, आप देखिए वो भी गायब हो गया बैंड अब ये। पर मैनेज अच्छा से होता है कि नहीं, वो कर लेते हैं। किसी को दिक्कत होती है उसमें, जो ईयरबड बोलते हैं ना, सिर्फ दिक्कत होती है किसी को। हम अभी हाल में लिए तो हमको दिक्कत हो रही है हम बैंड वाला यूज करते हैं, अभी हाल में लिए ये वाला, तो लगता है इसको पकड़ेंगे कैसे है ना, या इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो देखिए अभी नए हैं हम, है ना, तो अभी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे यूज करते हैं हम लोग तो फिर क्या होता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं उससे। जैसे इससे पहले ईयर बैंड, वो बैंड वाला नहीं था, वो पूरा अटैच था फोन से, वो वाला यूज करते थे। अब लगता है कि नहीं, ये बैंड वाला ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन इसका लगा कि अब इसका टाइम जा रहा है, खराब जैसा लग रहा है कि वो तक बहुत टाइम हो गया। ठीक है, तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, तो हम क्या किए कि चलो नया लेते हैं, अब ये वाला लेते हैं। ठीक है, तो उसको अभी हमको लग रहा है कैसे इसको हैंडल कर, लेकिन देखिए टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग क्या हो जाते हैं, फिर कंफर्टेबल होने लगते हैं ना। ठीक है, तो यूज करते हैं तो हम लोग को इजी लगने लगता है। अच्छा, इसमें जो नया ला लिया उसमें देखे कि फीचर खूब सारा है, 2 बार में ऐसे है, 3 बार करेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग, फिर ऐसे करेंगे प्रीवियस सॉन्ग। पहले तो यही नहीं समझ में आ रहा हमको कि यहाँ एग्जैक्टली है कहाँ प्रेस करना, इतना छोटा तो जगह ही है। उसी में ऊपर वाला भी है बटन, नीचे वाला भी है, और बटन भी क्या है कि सेंसर जैसा लगता है कभी कभी, कि ऐसे भी करो तो काम करता है, ऐसे भी करो तो काम करता है। ऐसे आप लोग का भी है, हल्का सा बस ऐसे मूव करने से भी हो जाता है। अच्छा, नया वाला ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हम शायद लिए हैं, है ना, इसीलिए शायद वो है। ठीक है, तो मतलब बोलने का क्या मतलब, हम लोग समय अगर यूज करते हैं हम लोग तो क्या होता है, कंफर्टेबल होने लगता है ना। नहीं, जब तक यूज कर रहे हैं तभी तक ये है, उसको भी जैसे लगातार यूज करने लगे, जैसे नेक बैंड में कितना कंफर्टेबल हो गया, अब तो लगता है वही सबसे अच्छा है ना, आराम से कर, है ना। तो ये क्या है, अच्छा गिरता है कि नहीं वो,
नहीं नहीं ना, ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। हाँ वो फिक्स भी उस तरह का सोच के भी किए है ना कि अच्छा से वो फिट हो जाए, है ना। फिर नेक्स्ट देखिए, तो ये हो गया हमारा ऑनलाइन ऑक्शन सर्विसेज, ये ऑलरेडी हम लोग कर लिए। यहाँ पे हम लोग बिड्स लगाते हैं, है ना, और वो क्या करते हैं, बोली जो लगाते हैं, जैसे ऑनलाइन जैसे ऑफलाइन नीलामी होता है ना, कि इतना जन ये लगाए 1 2 3 वाला, इसी तरह कोई फीचर रहेगा। ठीक है, मैच मेकिंग सर्विसेज जैसा अभी हम लोग देखे, आगे बढ़िए। ठीक है, मैच मेकिंग सर्विसेज के बाद जैसा हम लोग पढ़े वही लगभग देखिए। फाइनेंशियल सर्विसेज ये भी ऑनलाइन, अंतर क्या देखेंगे अभी हम लोग, क्या अंतर है दोनों में। ठीक है, कैशलेस पेपरलेस। ट्रैवल एंड रिजर्वेशन सर्विसेज, ट्रैवल कर रहे रिजर्वेशन। कस्टमर सपोर्ट एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज, देखिए ये भी आ गया इसमें, ये बहुत फेमस हो गया है ना, कि ऑनलाइन आप क्या कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट का भी हेल्प ले सकते हैं। पहले क्या करते थे हम लोग, कॉल लगाना पड़ता था, टोल फ्री नंबर। अब देखिए टोल फ्री नंबर का जमाना, वो भी अब धीरे धीरे अब हम लोग लगाते हैं जल्दी कॉल नहीं, अब ऑनलाइन ही क्या कर लेते कंप्लेन, या ऑनलाइन आप लोग ध्यान दिए होंगे तो वेबसाइट में ही चैटबॉट्स डाल दिए गए हैं, है ना। आपको कोई प्रॉब्लम है कुछ वहां लिखिए, वो आंसर देंगे। क्लियर सबको, ठीक है। अभी हम हाल में किस में कर रहे थे, यही जो आप लोग को UIAI फॉर ऑल वाला, तो इंग्लिश में हम कर रहे थे, तो एक जगह जाके अटक गया, उससे आगे बढ़ नहीं रहा था, तो हम वेबसाइट पे गए तो वहां देखिए चैटबॉट था। ठीक है, तो चैटबॉट पे हम एंटर किए अपना कि ऐसा हो रहा है, ये अटक जा रहा है, अगला पेज नहीं खुल रहा है। तो जो चैटबॉट था वो अपनी तरफ से आंसर दिया, उसके बाद फिर बोल दिया कि आपका आंसर इसमें नहीं है, तो आप कॉल कर सकते हैं, ये आप इनसे बात कर सकते हैं। तो एक पर्सन फिर खुद ही आ गए, चैट कर रहे थे, वो खुद से चैट फिर करने लग गए, वो उनको ट्रांसफर हो गया और वो खुद से चैट करने लगे। फिर वो हमको बताया कि ब्राउजिंग डेटा अपना क्लियर करिए, क्लियर कुकीज करिए, तो आप कर पाएंगे। फिर बात समझ में आए सबको। तो ये क्या हो गया, ये भी तो ऑनलाइन ही ना हम यूज किए, हम तो कुछ उसमें नहीं किए, है ना, क्या एक्स्ट्रा चीज। और आफ्टर सेल सर्विसेज, इसके लिए भी आप असिस्टेंस मतलब हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या बढ़ता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ता है। इंपॉर्टेंस क्या है ई सर्विसेज का, कन्वीनियंस हम लोग को मिलता है, रिड्यूस होता है कॉस्ट, सेव करते हैं हम लोग टाइम, और ग्लोबल एक्सेस है। ठीक है, एक्सपैंड करता है ई कॉमर्स को फिजिकल, बियॉन्ड फिजिकल गुड्स, और लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है। क्योंकि सर्विसेज सेवा का जब बात होता है तो उसमें तो कस्टमर रिलेशनशिप और कस्टमर सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा मायने रखता है ना। इवन कोई ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्टेशन ले रहे हैं कि आप उनका क्लिनिक नहीं गए और ऑनलाइन ही ले रहे हैं, तो उसमें भी वो कितना अच्छा से आपको हेल्प किए कि जाना नहीं पड़ा और सारा चीज़ हो गया, तो अगली बार हमको सर्विस अच्छा लगेगा तो फिर से हम वहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं ना उनको। क्लियर है, ठीक है। कंक्लूजन में देखिए, इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर्ड सर्विसेज जैसे इंफॉर्मेशन जैसे था हमारा दूसरे में भी, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा कंज्यूमर ओरिएंटेड ई कॉमर्स में। ठीक है, क्लियर सबको।